नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार हरियाणा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना है, क्योंकि जुर्म से आगाह करना ही हमारा कर्तव्य है और बताना है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं, हथकड़ी से भी दूर नहीं, जेल ही उसका असली ठिकाना है। अगर आप रहे होशियार, खबरदार। जुर्म कैसा भी हो, कहीं भी हो, वारदात सुराग तलाश ही लेती है, लेकिन सुराग कभी कभी तहकीकात को रोशनी नहीं दे पाते हैं। तब शुरू होता है अपराध और कानून का आंख मिचौली का शातिर खेल, और आखिर में हार जाती है एक खौफनाक साजिश। यमुनानगर के सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार का नंबर था HR 753504। कार के बाहर खून के छींटे बिखरे पड़े थे, कांच भी टूटा हुआ था और कार के अंदर एक डंडा रखा था। देखने से साफ लग रहा था कि कार के अंदर कोई खौफनाक खेल खेला गया है। फिर शुरू हुई तहकीकात। सुबह का वक्त था। बरसात ने सुबह की ताजगी को और ताजा कर दिया था। बारिश की बूंदें हरे भरे पेड़ों को और मनमोहक बना रही थी। तेज हवा के साथ गिरती पानी की बूंदों ने मौसम खुशगवार कर दिया था। यमुनानगर के सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर रोज की तरह आवाजाही चालू थी। कोई बारिश से बचकर घर जा रहा था, तो कोई घर से ऑफिस की ओर कूच कर रहा था। लेकिन अचानक कुछ कदमों पर जैसे ब्रेक लग गए। सामने जो मंजर था वो बेहद खौफनाक था। सामने एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार का नंबर था HR 753504। कार के बाहर खून के छींटे बिखरे पड़े थे, कांच टूटा हुआ था और कार के अंदर एक डंडा रखा था। देखने से साफ लग रहा था कि कार के अंदर कोई खौफनाक खेल खेला गया है। इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौका वारदात का मुआयना करने पहुंची। पहली नजर में लग रहा था कि कार के अंदर जैसे कोई वारदात को अंजाम दिया गया हो। पुलिस सुराग तलाश रही थी, क्योंकि सुराग वारदात की चुगली खा रहे थे और वारदात थी अपहरण की। मेरा आज सवेरे जो यमुनानगर जाने के लिए रिश्तेदारी जाम में जाने के लिए गांव बयाने से चला था। सवेरे 5 बजे 6 बजे करीब यहाँ जामला में जो है इसको रोका गया। वहाँ पर ये चाय पानी पीने के लिए रुका था कार रोक के, और पीछे से योजनाबद्ध तरीके से गांव के 4 व्यक्ति थे। उन्होंने लाठियों से डंडों से उस पर हमला करा। कार में इसको खिंचापहरण करने की नीयत से नहर में डालने की इसको कहा, अभी नहर में डाल देंगे। गोली मारने की बात कही, इन्होंने भी इसको यहीं पर गोली मार दी। तो मेरा जो भतीजा था एक वहाँ पर योगेश रोशन, उसने शोर मचाया, तब ये वहाँ से भाग गया। तो सुना आपने, खुलेआम कुछ दबंग इस मजलूम के बेटे को अगवा करने आए थे, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। कुछ लोगों ने शोर मचाकर इस वारदात को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही
नाकाम कर दिया था। क्या थी वारदात? किसका हुआ था अपहरण? तहकीकात शुरू हुई। क्राइम डेस्क। सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर कुछ लोगों ने शुभम की कार को रोक लिया। शुभम को कार से बाहर निकलने को कहा गया। इससे पहले कि शुभम कुछ समझ पाता, उन बदमाशों ने शुभम को अपहरण के घेरे में ले लिया। शुभम पर मानो मौत मंडरा रही थी। जब शौक आदत बन जाए, जब दौलत चाहत बन जाए, जब ऐशो आराम की चाह जगे, जब जुर्म करने की तड़प लगे, जब इंसान सनक की पनाह में हो, जब दोस्त जुर्म की निगाह में हो, तब पैदा होती है एक खौफनाक साजिश। जी हाँ, साजिश अपहरण की थी, लेकिन ये नापाक साजिश उस वक्त नाकाम हो गई जब कुछ लोगों ने बदमाशों की इस हरकत का विरोध किया। तो वे अपने यमुनानगर रिश्तेदारी के लिए वहाँ पर रामला के पास होटल पर रुके, चाय पानी पीने के लिए। और रमेश पाल के परिवार के कार में आए, पीछे से 3-4 आदमी 4 थे, उन्होंने इसके ऊपर हमला कर लिया, चोटें मारी। चलिए इस वारदात की एक एक कड़ी आपके सामने रखते हैं। तारीख 23 सितंबर, दिन मंगलवार, वक्त सुबह का। जगह यमुनानगर। 22-23 साल का शुभम किसी काम से कहीं जा रहा था कि तभी सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर कुछ लोगों ने शुभम की कार को रोक लिया। शुभम को कार से बाहर निकलने को कहा। इससे पहले कि शुभम को समझ पाता, उन बदमाशों ने शुभम को अपहरण के घेरे में ले लिया। शुभम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, वहां मौजूद कुछ लोगों ने बदमाशों को देखकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर भीड़ बदमाशों के नजदीक आ गई, लेकिन बदमाश जाते जाते शुभम की पिटाई कर गए। उन लोगों ने शुभम को डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया और कार के शीशे भी तोड़ दिए। जो है मेरा आज सवेरे जो यमुनानगर जाने के लिए, रिश्तेदारी जाम में जाने के लिए गांव ब्याने से चला था। सवेरे 5 बजे 6 बजे करीब यहाँ जामला में जो है इसको रोका गया। वहाँ पर ये चाय पानी पीने के लिए रुका था कार रोक के, और पीछे से योजनाबद्ध तरीके से गांव के 4 व्यक्ति थे, उन्होंने लाठियों से डंडों से उस पर हमला करा। कार में इसको खिंचापहरण करने की नीयत से नहर में डालने की इसको कहा, अभी नहर में डाल देंगे। शुभम इस वक्त अस्पताल में है और अपने जख्मों का इलाज करवा रहा है और उस वारदात को भूलने की कोशिश भी कर रहा है जिसने उसके जहन पर खौफ लिख दिया है। क्राइम डेस्क। क्या वजह थी शुभम के अपहरण की? देखिए इस ब्रेक के बाद। जारी है खबरदार हरियाणा।